एक आग का फिनिक्स दुर्भाग्यवश लोहे के जाल में फंस गया। आदमी उसे राजा को भेंट देने के लिए ले जाने की तैयारी कर रहा था। बेचारी फिनिक्स ने आदमी से खुद को छोड़ने की विनती की और फिर उसकी आंख से एक गर्म आंसू गिर पड़ा। फंगहुआंग के दुखी रूप ने आदमी के दिल में दया उत्पन्न की। आदमी ने तुरंत भारी लोहे की जाल खोल दी। आजाद हुआ फंगहुआंग जैसे पुनर्जन्म हुआ। उसने आदमी की ओर कृतज्ञता से देखा, फिर विशाल पंखों को फड़फड़ाते हुए सीधे आकाश की ओर उड़ गया। फंगहुआंग शुभता का प्रतीक है। इस समय शुभता छोड़कर सब कुछ निश्चित रूप से सुचारू रूप से चलेगा और इच्छाएं पूरी होंगी। आदमी के एहसान का बदला चुकाने के लिए फीनिक्स ने एक मूल पंख छोड़ दिया जो संकट के समय आदमी की रक्षा कर सकता था। लेकिन क्योंकि अफांती उसे पकड़कर नहीं ला सका, फीनिक्स को राजा ने पकड़ लिया। अफांती मूल पंख दिखाकर खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन इस समय पंख फीका और बेजान था, मुर्गी के पंख से भी बदसूरत। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े। राजा ने सोचा कि अफंती ने उसे मूर्ख बनाया है, इसलिए उसने आदेश दिया। उसी समय आदेश दिया कि अफंती को मौत की सजा दी जाए। जैसे ही जल्लाद ने कुल्हाड़ी उठाई, मूल पंख अचानक जलने लगा। सभी ने सिर उठाकर देखा। असल में फीनिक्स ने महसूस किया कि अफंती खतरे में है और समय पर आ गया। फिर वह छोटे शहर के ऊपर आ गया और गर्म आग की रोशनी ने तुरंत पूरे शहर को घेर लिया। इस समय सभी को विश्वास हो गया कि अफंती ने झूठ नहीं बोला था और उन्होंने अफंती को नायक कहा। मजबूरन राजा को सबके सामने अफंती को पुरस्कार देना पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर वह पहले से ही नाराज था। कुछ समय बाद राजा ने आदेश दिया कि वह अफंती को बर्फीली पहाड़ की चोटी पर सोई हुई बर्फ की राजकुमारी को जगाने के लिए भेजे और फिर उसे वापस लाकर रानी के रूप में विवाह करे। इस यात्रा में खतरे थे। राजा को लगा कि अफंती निश्चित रूप से मर जाएगा। रास्ते में यह नहीं पता था कि अफंती के पास एक जादुई छोटा खच्चर मदद के लिए है। जल्दी ही वे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, लेकिन सामने जमी हुई बर्फ का दरवाजा अफंती को बाहर रोक रहा था। जब अफंती असमंजस में था तो मूल पंख फिर से जल उठा और सीधे बर्फ के दरवाजे में घुस गया। पल भर में भारी बर्फ का दरवाजा तुरंत बर्फ के पानी में बदल गया। 4 छोटी छोटी म्यूल्स बहकर नीचे चली गईं और अंत में बर्फ के गोले बनकर खाई में फंस गई। अफंती सावधानी से बर्फीले महल में दाखिल हुआ और आखिरकार उसने किंवदंती की बर्फीली राजकुमारी को देखा। इस समय मूल पंख ने उसे नींद से जगा दिया, लेकिन जब बर्फ की राजकुमारी को पता चला कि उसे शादी करने वाला एक बूढ़ा आदमी है, तो उसने तुरंत कहा कि वह मरना पसंद करेगी, लेकिन अफंती के साथ वापस नहीं जाएगी। इसके बाद उसने अफंती को पकड़कर सीधे गहरी खाई में कूद गई। सौभाग्य से छोटा घोड़ा अपने पंख फड़फड़ाते हुए समय पर आ गया, जिससे वे बच गए। अफंती ने सफलतापूर्वक राजकुमारी को महल वापस लाया, लेकिन राजकुमारी ने अपनी दादी की समुद्र के दिल की अंगूठी की कमी का बहाना बनाकर राजा से शादी करने से इनकार कर दिया। जब राजा को पता चला कि अंगूठी को एक विशाल भेल ने निगल लिया है, तो उसने तुरंत अफंती को बुलाया। स्पष्ट है, अंगूठी वापस लाने का काम फिर से अफंती के सिर पर आ गया। दृश्य बदलता है। अफंती छोटे घोड़े पर सवार होकर विशाल समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, लेकिन अचानक एक गलती से समुद्री पक्षियों के झुंड से टकरा जाता है। जब छोटा घोड़ा फिर से अफंती को खींचकर ऊपर लाता है, तो सामने एक विशाल भेल को लोहे की जंजीरों से समुद्र की सतह पर मजबूती से बंधा हुआ पाता है।